लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ पर सिर पे अपना मकान थोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने में एक नई वीडियो के साथ। आज का भी मेरा मोटिव है NIOS DLED। अभी आपने एक शेर सुना राहत इंदौरी साहब का कि लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। ये आज फिट बैठता है हमारे देश के जितने भी बेरोजगार नौजवान थे उन पर, क्योंकि आज NIOS DLED जो कोर्स इनवैलिड हुआ है वो एक घर में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा के रख दिया है। और इसकी आग लगाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बहुत जोर शोर से अपना प्रचार करवाया था कि विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां एक साथ 14 लाख लोग ऑनलाइन कोई कोर्स करता हो। लेकिन आज उस कोर्स को एक कागज का टुकड़ा बना के छोड़ दिया, रद्दी कर दिया आज। लेकिन इस पर कोई बोलने वाला ना मेरा कोई प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना शिक्षा मंत्री, ना NCT, ना NIOS। वो संस्था आज भारत में चल रही है जिसका डिग्री वैलिड नहीं है, तो ऐसे संस्थाओं को बंद कर देनी चाहिए। अगर उनका डिग्री ही वैलिड नहीं है तो वो संस्था क्यों चल रही है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि मैं रोज़ अपनी दुख, अपनी पीड़ा, जो मेरे साथ प्रताड़ना हुई है, वो बयान कर सकूं आपके सामने में। मैं TRE 2 में पास किया हुआ बैठा हूं। मेरे जैसे हजारों बच्चे होंगे जो KBS में, बिहार वैकेंसी में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और भी कई राज्य, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्य जहां पर वैकेंसियाँ चल रही है। लेकिन हमारे जैसे कोर्स किए हुए NIOS DLED वाले को उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनवैलिड कर दिया है। अब इनवैलिड कर दिया तो इसका जिम्मेवार कौन? इसका जिम्मेवार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि जिस जोर शोर से आपने इस कोर्स से करवाया था, कृपया इसी जोर शोर के साथ इसको वैलिड करवाइए, नहीं तो आगे आपको बहुत महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि आपका इलेक्शन आने वाला है। मैं अपने NIOS साथियों से कहना चाहता हूं कि आप भी तैयार हो जाइए। कब तक आपको अपने बीच में लड़ाते रहेंगे, फिरकों में बांटते रहेंगे, हिंदू मुसलमान करते रहेंगे। 14 लाख लोग प्रताड़ित हैं सिर्फ NIOS DLED के। उनके अलावा BEd के साथ भी छलावा किया गया है। BEd डिग्रीधारी वाले भी 1 to 5 में नहीं बढ़ सकते हैं, और 6 to 8 का जो सीटेड है वो निकालना इतना आसान नहीं है, बच्चे का खेल नहीं है। और BEd वाले जो हैं वो 9 to 10 में अगर कर भी देते हैं तो BPSC निकालना उतनी आसान नहीं है। 100 सीट पर हजारों की हजारों संख्या स्टूडेंट होते हैं, जहां पर सभी का निकालना मुश्किल है। 1 to 5 सीटेड निकाल लेता BEd वाले के साथ छला हुआ NIOS वाले के साथ हुआ। आपने अपनी औकात देख ली, सरकार के सामने में आपकी औकात क्या है। तो आपको भी चाहिए कि आप मिलकर के सरकार को भी अपना औकात दिखाएं, क्योंकि आपके पास लोकतंत्र का पावर है। लोकतंत्र देश में आप रहते हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, आप सबक सिखा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने बीच में बटिए मत। मैंने कल सुना कुछ लोग वैसे लोगों पर केस करने वाले हैं जो आज नौकरी कर रहे हैं NIOS DLED से, और ये भी जरूरी था, क्योंकि जब उनको कहा जा रहा था कि आप भी इसमें हम लोग का सहयोग कीजिए, क्योंकि हमारा डिग्री इनवैलिड हो गया है, अगर हम इनवैलिड हैं तो आप वैलिड कैसे। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हम जॉब में हैं। अगर किसी ने आप पर केस कर दिया तो आपकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है। इसलिए चाहे वो BEd वाले हो, NIOS DLED वाले हो, चाहे कोई 1 to 5 में नौकरी BEd से जॉब करता हो,
या एनआईएस डीएलएड से जॉब करता हो, सभी तैयार हो जाइए, क्योंकि लोकतंत्र का एक जो पर्व है वो आपके सामने आने वाला है। सरकार को उसका औकात दिखाना है। इसलिए अगर औकात नहीं दिखाए तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, लगेगी आग तो आएंगे घर कहीं जद में। इसमें सिर्फ मुसलमान ही परेशान नहीं है। जो सरकार कर रही है हिंदू मुसलमान के खेल कर रही है, क्या हम ही परेशान है? आप परेशान नहीं है? आप इस देश के नागरिक नहीं है? आप हिंदू नहीं है? आपके साथ रहम किया गया नहीं? वो कुछ नहीं समझता है, वो गुजराती हैं, वो व्यापारी हैं, वो व्यापार करना जानते हैं। उसने व्यापार किया और सभी भारतीयों को ठग लिया। तो इस ठग का अगर लोकसभा इलेक्शन से पहले एनआईएस डीएलएड के मामला का हल नहीं होता है तो सभी को मिलकर के उसका औकात दिखाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अन्यथा आप इसी तरह किसी ना किसी के घर में लगातार आग लगती रहेगी और सबके सब लोग जलते रहेंगे। तो इस आग से बचने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अन्यथा अगर अलग अलग रहेंगे तो फिर हमारी शोषण होगी, आपकी भी शोषण होगी, तो सबके घर में फिर आग लगेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे गुजारिश है कि सभी लोग, क्या भारत के बच्चे इसीलिए पैदा हुए हैं कि वो सिर्फ रोड पे चले, कोर्ट कट जाए, कचहरी का चक्कर लगाते रहे? क्यों कराए थे आपने वो कोर्स? अगर आपको इनवैलिड करना था तो कोर्स क्यों कराया था? हमने ज़बरदस्ती आपसे कोर्स मांगा नहीं था। आपने ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के प्राइवेट वाले को बुला करके कोर्स करवाया और आज इनवैलिड करवा दिए। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार विद्यार्थी है, हम जिम्मेदार हैं। हम आपसे कहने गए थे हमको कोर्स करवाइए, नहीं, आपने करवाया, फिर आप ही ने इनवैलिड करवा दिया। आपके सरकार में रहते हुए इनवैलिड हो गया और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इसी के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके बाद भी कोई दुख हो तो आप भी शेयर करें। धन्यवाद।